हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? मैं हूं अमरप्रीत और मेरे साथ एस्ट्रोलॉजर स्वप्निल एएस जेम्स में आप सभी का स्वागत है। तो स्वप्निल भाई, एक टॉपिक है जिससे जी। फिर से एक टॉपिक है शनि। शनि की साढ़े साती। जी। ये भी बड़ा एक डरावना सा टॉपिक है। जी। ये बड़ा डरा जाता है, शनि की साढ़े साती इस पे पड़ गई, उस पे पड़ गई तो जी। हालत खराब हो जाती है, सुना हालत टाइट हो जाती है। जी। ये कर्मों के देवता जो शनि देव है, जी। ये शनि की साढ़े साती ये पूरा आई थिंक उसको रूल करते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी। तो ये शनि की साढ़े साती सबसे पहले शुरू करते हैं, ये है होती क्या चीज है? देखिए, आप लोगों ने आप भी कई बार एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते होंगे या गाहे बगाहे सोशल मीडिया पर यूट्यूब चैनल्स पर देखते होंगे कि शनि की साढ़े साती, और इसको लेके जो जनता है उसमें काफी प्रकार के जो प्रश्न मौजूद रहते हैं। कुछ लोग इससे खौफ जदा भी हो जाते हैं कि भाई ये चीज क्या करेगी। यस। तो अगर हम लोग तकनीकी कुंडली के अनुसार बातचीत करें तो जब भी जो भी आपकी राशि होती है उससे एक भाव पहले, एक घर पहले जब शनिदेव का गोचर होता है तब व्यक्ति की साढ़े साती चालू होती है। जैसे नाम से ही एक आप जान सकते हैं कि साढ़े साती मतलब ये जो कालखंड होता है ये 7.5 साल का होता है। 2.5 + 2.5 + 2.5। उदाहरण के रूप में मान लीजिए किसी की जो राशि पड़ती है वो पड़ती है मकर राशि। तो शनिदेव का गोचर जैसे ही धनु राशि में होगा वैसे ही जो मकर राशि वाला व्यक्ति होगा उसकी साढ़े साती प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस स्थान पर बैठे होते हैं, मान लीजिए आपका जन्म किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी पर्टिकुलर जगह पे हुआ है। उस समय पे जो चंद्रमा है आपकी जो कुंडली में मकर राशि में बैठे हुए थे, तो उस अनुसार आपकी जो राशि होती है वह मकर हो जाती है। अगर अभी हम लोग बातचीत करें जो प्रेजेंट टाइम के अनुसार, तो अभी जो मीन राशि वाले लोग हैं उनकी 17 जनवरी 2023 से साढ़े साती का कालखंड चालू हुआ है। क्योंकि 17 जनवरी को जो शनिदेव है उन्होंने कुंभ राशि में गोचर किया था। तो उससे एक भाव पहले जैसे ही शनिदेव गोचर करते हैं साढ़े साती प्रारंभ हो जाती है। जनरली साढ़े साती का जो इम्पैक्ट है जातक को कुछ समय पहले से ही होना आरंभ हो जाता है। जी। इस तरीके के इफेक्ट्स होते हैं। देखिए, चूंकि साढ़े साती कुंडली में चंद्रमा को पकड़ती है और चंद्रमा होता है आपका मन, तो जो पहला कालखंड होता है 2.5 साल का, उसमें आप जनरली ये देखेंगे कि आपको जिस चीज से सबसे ज्यादा आसक्ति होगी, जिस चीज से सबसे ज्यादा लगाव होगा, वह कोई इंसान भी हो सकता है, कोई जगह भी हो सकती है, कोई आप ये मान सकते हैं कोई बिजनेस भी हो सकता है, और अलग अलग व्यक्तियों के जीवन में अलग अलग तरीके से जो मोह होता है, आप एकदम से देखेंगे कि उस चीज में अनेक प्रकार की रुकावटें आना चालू हो गई है। मान के चलिए आप किसी रिलेशनशिप में हैं, आप किसी से बहुत अत्यधिक प्रेम करते हैं और सहसा आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपकी जो रिलेशनशिप है वह स्मूथ तरीके से चलना एकदम से स्टॉप कर दी है। झगड़े हो जाना, बिना किसी वजह के वाद विवाद हो जाना, क्योंकि जो शनिदेव है वो एक तरीके से ऑडिट करते हैं। जैसे कि शनिदेव को बोला गया है कर्मों का दाता। तो शनिदेव का इसी जन्म के कर्म नहीं, अलग अलग जन्मों के जो कर्म होते हैं उनके ऊपर पूर्णतया जो दृष्टि होती है वो शनिदेव की होती है। और आप किस समय पे तड़पेंगे, आपको किस समय पे एक अंदर से कुंठा महसूस होगी कि जो चीजें आप चाह रहे हैं, जो चीज आप चाह रहे होते हैं, उसमें एकदम से खलल पड़ना चालू हो जाए। आपकी जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही है, आप किसी प्लेस पे बहुत अच्छे से जॉब कर रहे हैं, एकदम से ऐसा आदेश आ गया कि अभी आपका ट्रांसफर फला जगह पे हो जा रहा है। ऐसे इसलिए शनि के साढ़े साती के पहले जो ढैया होती है उसमें व्यक्तियों का तबादला भी हो जाता है। जी। तो शनि के जो साढ़े साती है इसके बुरे प्रभाव होते हैं और ये अच्छे प्रभाव भी होते हैं इसके? देखिए, जो मैंने अपने अनुभव में पाया है कि जो साढ़े साती होती है उसके दुष्प्रभाव ज्यादा होते हैं, अच्छे प्रभाव भी होते हैं। जैसे जो बच्चन साहब थे वो साढ़े साती में ही बच्चन साहब बने। नरेंद्र दामोदर मोदी जो है वो अपने देश के प्रधानमंत्री बने। इसके लिए आपको जो कुंडली में शनि की स्थिति देखना पड़ेगा, शनि की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है। फिर भी ये बात 100% तय है कि चूंकि जो शनिदेव है बहुत धीरे धीरे चलते हैं, तो आपको अपनी जो सफलताएं है, आपकी जो चीजें पहले हो सकता है 5 दिन में हो जाती थी, वो आपको अभी ऐसा लगेगा कि यार ये जो छोटा सा काम है ये 15 दिन क्यों ले रहा है। या जो चीजें आपकी 15 दिन में हो जाती थी वो आपको ऐसा लगेगा कि यार इसमें महीनों क्यों लग जा रहे हैं। क्योंकि शनिदेव आपकी जीवन में होने वाली जो घटनाएं जिसको आप चाहते हैं कि घटित हो और आपको लाभ मिले, उसमें वो डिले करने लग जाते हैं।
ओके। उसके अलावा आपको कोई ऐसा रोग पकड़ सकता है, जैसे कि हम लोगों ने शनि के इसमें चर्चा भी करी थी, जैसे आपको गठिया रोग हो सकता है, आपको वायु विकार हो सकते हैं। तो शनिदेव आपके शरीर पे भी, आपका किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो सकता है, उसको फ्रैक्चर हो सकता है। ओके। तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं वह शनि के जो 7.5 होती है उसमें देखने को मिलती है। सो आपने काफी सारे जो घटनाएं हो सकती है उसके बारे में बात किया। वैसे आपने मतलब ऐसे कभी लाइव लोगों के एग्जांपल देखे हैं जो हुए हैं प्रभावित 7.5 से? आप देखिए, ये बहुत ही दृष्टिगोचर और एक, चूंकि आप सभी लोग सोशल मीडिया पे है और पॉइंट ऑफ व्यू, ओपिनियंस है, ये एक्सपीरियंस है ये। और आप जैसे देखेंगे कि जैसे ही शनिदेव ने मकर राशि में गोचर किया था, तो जो कुंभ राशि वाले लोग हैं उनकी 7.5 प्रारंभ हो गई थी। अगर आप नाम अक्षर से जानेंगे तो जिनका नाम एस अक्षर से होता है या स अक्षर से होता है, उनकी कुंभ राशि पड़ती है। तो आप जैसा देख, और वैसे अगर आप दूसरी तरीके से भी देखेंगे कि जैसे ही शनिदेव का मकर राशि में गोचर हुआ था, तो कोरोना नाम की जो विपदा थी, मतलब उसने पूरे जो विश्व को घेर लिया था। और उसी समय पे एक ऐसी न्यूज हम सबके सामने आई थी जिसने मेरे ख्याल में भारत के हर व्यक्ति को अंदर से हिला दिया था। 100%। आप सुशांत सिंह राजपूत? मैं सुशांत सिंह राजपूत की बात कर रहा था। और चूंकि बहुत अच्छे कलाकार थे और बहुत गुणी थे, उनका मैथमेटिक्स में जो फिजिक्स ओलंपियाड वगैरह होता है, AIEEE करके जो एग्जाम होता है, उसमें उनकी बहुत बेहतरीन रैंक थी। उसके बाद में वो बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग भी थे। बहुत अच्छा। तो उनका नाम जो था वो एस अक्षर से था और उनके ऊपर शनि की 7.5 का जो पहला चरण था वो आरंभ था। अभी और उदाहरण जैसे हम लोग देखना चाहे तो आप एस नाम वाले को उठा के देखे तो जो सिद्धू मूसेवाला व्यक्ति, जो बहुत ही प्रसिद्ध सिंगर, जिनकी ख्याति देश और विदेश तक फैली हुई थी, उनकी हत्या कर दी गई, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। उसके बाद में आप देखेंगे एक बिग बॉस के जो 2 कंटेस्टेंट थे, एक जो किंग ऑफ किंग्स कहा जाता है जिन्हें सिद्धार्थ शुक्ला, वो भी एकदम से एक दिन अपने घर के अंदर सुबह सुबह न्यूज आती है कि उनको शायद हृदयघात हुआ था। तो आप वो भी देख सकते हैं कि शनि की 7.5 ने किस तरीके से इम्पैक्ट दिया। फिर एक सोनाली फोगाट करके भी बिग बॉस की कंटेस्टेंट थी, जिनको कुछ नशे वशे की हालत में, ऐसा बोलते हैं कि उन्हीं के कुछ करीबी लोगों ने उनका कत्ल कर दिया। आई डोंट नो व्हाट इज द रियलिटी। और उसके बाद में जैसे शनिदेव को एक न्यायाधीश भी कहा गया है। तो आप भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार शाहरुख खान, द किंग खान की भी जिंदगी उठा के देखेंगे तो एस नाम से उनकी भी कुंभ राशि पड़ती है। तो उन्होंने पिछले जो 2.5 विगत वर्ष थे, 17 जनवरी से पहले, उसमें उन्होंने बहुत बड़े एक लीगल मैटर का भी सामना किया अपने पुत्र के लिए। मतलब उससे दुखदायी तो आई थिंक कुछ हो ही नहीं सकता इतने बड़े कलाकार के लिए। उनके पुत्र को लगभग 1 से 1.5 महीना जो जेल में व्यतीत करने पड़े, और जबकि ऐसा कोई साक्ष्य मौजूद नहीं थे उनके खिलाफ। कुछ पाया तो गया नहीं था। आई थिंक मैं तो ये सोचता हूँ कभी कभी कि वो जो नौजवान है अपना जीवन अब कैसे जिएगा। मतलब ऐसा ट्रॉमा किसी को, मैं कोई डिजर्व नहीं करता यार इस तरीके का ट्रीटमेंट। मतलब आई थिंक इतना बड़ा सुपरस्टार, आई थिंक चलो हाँ, मतलब आई थिंक भावनाओं में ना बहे। और बहुत सारी बात, सिद्धू मूसेवाला की आपने बात की, सुशांत सिंह राजपूत, इतने गुणी इतने सारे, इतने बेहतरीन कलाकार। तो आई थिंक ये शनि की जो 7.5 है, ये आई थिंक बताया जैसे आपने कि अच्छे भी कुछ आपने एग्जांपल्स दिए, बुरे भी एग्जांपल्स दिए। वैसे भाई साहब आपका भी नाम एस से है, आपका भी कुछ पाला पड़ा है शनि की 7.5 से? बिल्कुल, शनिदेव किसी को जो छोड़ते नहीं है। क्योंकि इस समय पे जो आपके पूर्व जन्मों के कर्म होते हैं, आप ऐसा मान सकते हैं कि जैसे आपने ऑडिट सुना होगा, जब आपकी जो फाइल्स होती है वो खंगाली जाती है, आप धोखा दे सकते हैं किसी को भी, लेकिन प्रकृति को, नेचर को आप धोखा नहीं दे सकते। जो शक्ति, सर्वशक्तिमान व्यक्ति ऊपर बैठा हुआ है, उसने इस तरीके के नियम बनाए हुए हैं कि आप कुछ कर्म करें और आप सोचे जो आपने बीज बोया है उसका जो फल है वह आपको देर सबेर भोगना ही पड़ता है। ये तो 100% आई थिंक इसमें भी मैं मानता हूँ कि भैया कर्मों से तो बच के रहना, मतलब बुरे कर्मों से तो बच के रहना। कोई भी लाइफ में ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आपको लगे कि आप बुरा स्टेप उठाओ, उससे पहले 100 बार सोच लेना बाबू भैया, क्योंकि तो उसके बाद ना, मतलब इस जन्म में भी आई थिंक ये जन्म में बाद में मिलते हैं नहीं मिलते हैं वो मुझे नहीं पता, 100% नहीं पता, लेकिन कर्मों का फल 100% मिलता है, इस पे तो मैं 100% गारंटी से कह सकता हूं। और आप जिनको अभी सक्सेसफुल भी देख रहे हैं, आप ऐसा मान सकते हैं कि उनके सामने हर व्यक्ति संघर्ष करता है जीवन में,
और हर व्यक्ति एक सफलता की कामना करता है कि जिस भी क्षेत्र में वह प्रयास कर रहा है उसमें वो सफलता प्राप्त करे। तो जो व्यक्ति सफल होते हैं उनकी लाइफ में ऐसे संयोग बनते जाते हैं जिसकी वजह से वो सफलता प्राप्त कर लेते हैं। और जो व्यक्ति असफल होते हैं हो सकता है वह उन लोगों से ज्यादा मेहनत कर रहे हो जो सफल हुए हैं, परंतु उनके जीवन में जो एक संयोग होते हैं वो बन नहीं पाते हैं। इसका ये कहने का तात्पर्य है कि आपके कई जन्मों की जो फाइल्स होती है, कर्मों की फाइल्स, शनिदेव आके उनका ऑडिट करते हैं। अगर उसमें आपके अच्छे कर्म मिलते हैं तो आपको उसके अच्छे जो फल है वो प्रदान किए जाते हैं। आपको मीठा फल दिया जाता है जैसे आम हो गया या दूसरा। और अगर आपके जो कर्म होते हैं वो बुरे होते हैं तो आपको नीम जैसे जो वो होते हैं, नीम का जो पत्ता कड़वा होता है, नीम का पत्ता नहीं, मिर्च डाला जाता है सीधा मुंह में, लेकिन जो नीम का पत्ता होता है वो भी आपके शरीर को शुद्ध करता है। तो ये एक्चुअली एक तरीके से आप देख सकते हैं कि भविष्य के लिए जब भी शनि की 7.5 आती है तो आपके लिए एक तरीके से अच्छा है। क्योंकि जब व्यक्ति को लगातार निरंतर सफलताएं मिलती जाती है तो कहीं ना कहीं एक अहंकारी भी हो जाता है। मैं ही हूँ, मैं ही सर्वशक्तिमान है, मैं ही शुरुआत हूँ और मैं ही अंत हूँ, अपने आप को शिव भगवान समझने लग जाता है। और शनिदेव का एक नियम है कि जिस व्यक्ति का जितना अहंकार होता है शनिदेव उसके अहंकार के अनुपात में ही उसकी धुलाई और पिटाई करते हैं। अच्छा। जब तक व्यक्ति की जो अकड़ है वो पूरी तरीके से निकल ना जाए, इसलिए अच्छे कर्म करें और अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। और अगर बुरे रिजल्ट भी मिल रहे हैं तो प्रकृति चाह रही है कि आप और ज्यादा करीब जाए, जो एक रियलिटी है, एक जो सत्यता है, अध्यात्म की तरफ थोड़ा अंदर की यात्रा भी करें। अंदर की यात्रा भी आई थिंक वो बहुत जरूरी है। सो शनि की 7.5 जैसे आपने बहुत कुछ कवर किया, और भी अगर आपको ऐसा कुछ लगता हो कि अगर किसी को पता चले कि ये टाइम शुरू हुआ है तो उसकी कुछ रेमेडीज वगैरह भी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा जैसे हमने अभी पहली ढैया की बात करी कि उस समय पे आपके जो मन की सबसे करीबी चीजें होगी वह ऐसा लगेगा आपसे दूर जा रही है। आपका जो हर काम है वो डिले हो रहा है। जैसे ही शनिदेव आपकी चंद्र राशि पे गोचर करने लग जाते हैं उस समय पे आपके जीवन में नए नए चैलेंजेस आते हैं। क्योंकि शनिदेव ने पहले जो 1-2.5 साल में आपकी अच्छे से धुलाई पिटाई कर चुके हुए होते हैं, मतलब आपको एक सच्चाई का आईना दिखा चुके होते हैं। तो दूसरे जो पीरियड होते हैं उसमें शनिदेव एक तरीके से आपकी जो उन्होंने आपको सिखाया पढ़ाया है उसकी परीक्षा लेते हैं कि आप उस समय से कुछ सीखे हैं, आपका अहम कुछ कम हुआ है या आप अभी भी उसी अकड़ में घूम रहे हैं कि कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो आपके सामने एक नए चैलेंजेस दिए जाते हैं। आपका ऐसा हो सकता है कि आपको अत्यधिक मेहनत करनी पड़े। दूसरे जो ढैया होती है उसमें आपको आपकी जो मेहनत का कुछ ना कुछ जो फल है वो मिलने लग जाता है। क्योंकि सृष्टि में अगर दुख है तो सुख भी है, अगर अंधकार है तो प्रकाश भी है, अगर रात है तो दिन भी है। तो दूसरा जो हाफ होता है वो कंपैरेटिवली एक चैलेंज के रूप में आपके सामने आता है और आपको उस समय पे मेहनत ज्यादा करना पड़ता है। और दूसरे 7.5 के पीरियड में लोगों का विवाह भी होता है। अच्छा। ऐसा मैंने देखा है। उनकी एक नई जिंदगी चालू होती है। तो ये जो दूसरा पीरियड होता है थोड़ा चैलेंजिंग होता है। आपकी मेहनत होती है, आपकी यात्राएं भी खूब होती है दूसरे वाले 7.5 में। और जो अंतिम भाग होता है जिसको हम लोग उतरती हुई 7.5 कहते हैं, अगर आप शनिदेव के द्वारा दिए गए जो एक सीख होती है उसको सीख जाते हैं तो काफी सारे लोगों को उसका जो एक क्या बोलेंगे, एक जो पुरस्कार है वो भी शनिदेव प्रदान करते हैं। और आपको जो तीसरा हाफ होता है उसमें सक्सेस देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे सब कुछ जो है एक तरीके से एक तराजू की तरह होता है। प्रकृति करे सो न्याय। प्रकृति जो भी कर रही है, जो घटनाएं आपके साथ आज हो रही है, क्योंकि भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है ये हम लोग नहीं जानते, ये सिर्फ नियति जानती है। और आप में से हर लोग ये समझ सकते हैं कि मान के चलिए आपके साथ आज से 10 साल पहले कुछ हुआ था और उस समय पे आप बहुत परेशान होंगे किसी कारणवश, लेकिन आज आपको ये जाके समझ में आता है कि उस क्षण पे उस समय पे जो हुआ था उसकी वजह क्या थी। और आपने सुना भी होगा कि जो सोना होता है उसको जब अच्छे से तपाया जाता है तभी वो अपने पूर्ण एक शुद्ध रूप में ढलता है। जी। तो ये जो 7.5 है 3 हिस्सों में रहती है, जैसे आपने 1, 2, 3 और इसका बताया। नेगेटिव इफेक्ट देती है, पॉजिटिव इफेक्ट भी देती है और आई थिंक काफी कुछ हिला ढुला के भी रख देती है। काफी कुछ है। और आपने जैसे ही पूछा कि क्या करना चाहिए, तो देखिए शनिदेव के अगर 7.5 प्रारंभ हो रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं जीवन में चीजें डिले हो रही है, तो सबसे पहले आप हनुमान चालीसा पढ़ना चालू करें।
शनिवार के दिन शनि मंदिर जाए और वहां पे शनिदेव को तेल चढ़ाए, रुद्र का अभिषेक करे, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करे, मदिरा पान से स्वयं को दूर रखे, मांसाहार से स्वयं को दूर रखे और जीवन में अनुशासन को एक तरीके से लाने की कोशिश करे, क्योंकि जब चीजें आपकी डिले होने लग जाती है और शनिदेव एक आलस्य के भी कारक होते हैं, तो आप काम अंदर से चाहेंगे करना लेकिन आपको काम कर नहीं पाएंगे। तो उस समय पे भले आपका मन नहीं हो रहा है, पर कोशिश कीजिए कि जो काम आज का आपका है आप उसे उसी दिन पूर्ण करने की कोशिश करें। और इसी बात पे कहें शंभो महादेव, महादेव सबसे जटाटवी गलत जला प्रवाह पावित स्थले गलेव लंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। इस तरीके से आज की जो चर्चा थी, क्योंकि शिव को शनिदेव अपना इष्ट मानते हैं, तो आप शिव की शरण में रहे, उनके रुद्र अवतार हनुमान जी की शरण में रहे, ताकि आपके ऊपर इसके जो दुष्प्रभाव है वो कम रहे। और खुद को जितना भी मिल जाए, खुद को कभी शिव कभी मैं ही मैं हूँ जी नहीं समझना। घमंड ऐसा तोड़ा जाएगा ना, शनिदेव सब देख रहे हैं। और जब तोड़ते हैं ना भाई साहब, तो बड़े से बड़ा जो पत्थर है उसमें से पानी निकल जाता है। ये जिन लोगों ने भोगी है वो इस बात को भली भांति जानते होंगे। और उस समय पे किए हुए कोई भी जो पंडित रहते हैं ना, वो काम नहीं करते हैं, क्योंकि जब तक आपके जो ऑडिट में से कर्मों के फल आपको प्रदान नहीं किए जाएंगे, वो शनिदेव छोड़ते नहीं है। कंट्रोल बाबू भैया, कंट्रोल। बस डर जाएंगे लोग थोड़ा सा। चलिए, आई थिंक आप इसी की बात पर जो है अपना वीडियो को अंत करते हैं। मिलेंगे एक अगले टॉपिक पे। कुंडली विश्लेषण के लिए सर जी को कॉल करें, और एएस जेम्स में आपको कोई जेमस्टोन चाहिए होगा तो हम आपके साथ हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखो। बाय।